एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ सबसे पहले ये 10 कड़ी पत्ते खाकर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ दूध छान रही हूँ पुराने वाले दूध में, और मलाई इधर रख दूँगी जिससे बाद में घी बनाएंगे। पानी बॉईल कर रही हूँ जिसमें अभी मैक्रोनी उबालेंगे। मैक्रोनी मेरी सूजी वाली है, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि सूजी की मैक्रोनी ही बाय किया करो। मैदे से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना जल्दी आप हेल्दी हो जाओगे और आपका वेट लॉस और फैट लॉस होगा। तो अभी पानी बॉईल हो रहा है ये करने के लिए, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ उसके बाद चाय बनाने के लिए, क्योंकि हनु ट्यूशन से आ चुका है। और बताऊंगी उसके साथ आज एक ट्रेजेडी हो गई, लेकिन वो मैं बताऊंगी आपको बाद में दोपहर को आराम से, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत देर हो रही है, जल्दी जल्दी से काम करना है मुझको। तो पहले फटाफट से ये खा लेते हैं कड़ी पत्ते। कोई भाई साहब ट्यूशन से आए हैं अभी और चोट लग गई, गिर गए साइकिल से यार, अपनी पैर स्लिप हो गया इनका। और ये क्यों हुआ, ऐसे कहते हैं नज़र लगना। भाई साहब कुछ दिनों से जिम जा रहे हैं और हमने इनकी वीडियो डाल दी। ऐसे ही होता है हमेशा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कुछ चीज़ें जैसे ही मतलब स्टेटस पे या फेसबुक पे शेयर कर दो और तुरंत अगले दिन ही आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाए। भैया हमारे साथ बहुत होता है, फिर डांट पड़ती है सबसे कि क्यों डाला था, क्यों दिखाते हो इतना। इसीलिए ज़्यादातर लोग यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आना चाहते वीडियोस में। अब ये इसके चोट लग गई है, अब दोपहर को भी ड्रेसिंग, अभी तो मैंने डिटॉल साफ़ करके और लगा दी है दवाई। अब दोपहर को इसकी ड्रेसिंग करा कर लाएंगे अभी इसके लिए। और अपने लिए चाय बना कर लाई हूँ मैं, मेरी फीकी चाय है, आपको दिख रहा होगा लाइट कलर की होती है फीकी चाय हमेशा, और इसकी मीठी चाय है ये। तो चाय पियेंगे थोड़ा सा और फिर घर के बाकी के काम करेंगे। ये बना लिया है मैंने नाश्ता, खूब सारी सब्जियां डाल के मैंने मैक्रोनी बना ली है। ये मेरी मैक्रोनी है और ये हनु की है, उसे वेजिटेबल्स नहीं पसंद, वो मैगी मसाला डालकर खाता है। मुझे वेजिटेबल्स पसंद है, मैंने वेजिटेबल्स डालकर बनाई है। और इधर चाय बन चुकी है, पतिदेव नाश्ता करके जा चुके हैं। मेरी और हनु की चाय है। अभी मैंने इसमें चीनी यानी शुगर नहीं डाली है, अपनी चाय छानने के बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी हनु के लिए। उन लोगों की भी आदत में छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो लोग छोड़ ही नहीं पा रहे चीनी को, पता नहीं कैसे छोड़ेंगे। मुझसे कहते हैं कि मतलब अपना ही वेट लॉस कर लो, हमारा मत कराओ। तो इसीलिए फिर जैसे उन लोगों को पसंद है मैं वैसे उनको दे देती हूँ। पतिदेव फिर भी कभी कभी हल्की मीठी चाय पी लेते हैं, बट हनु अभी छोटा है, शायद धीरे धीरे बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि चीनी कितना ज़्यादा नुकसान करती है। तो चाय अपनी छान लेती हूँ मैं, एंड देन उसके बाद हनु के लिए चीनी ऐड करती हूँ। एक्चुअली मैं जिस हाथ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट करती हूँ और दूसरे से जो काम कर रही हूँ, तो अभी मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया है मोबाइल अपना। ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ कि सिंपल तरीके से ही कर लूँ। बार बार मोबाइल को स्टैंड में फंसाने निकालने के चक्कर में मेरे मोबाइल का जो कवर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बहुत दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वीडियो शूट करने के लिए। और कभी कभी ऐसे हालात भी बन जाते हैं कि वीडियो शूट नहीं कर पाती। अभी दूध वाले भैया आ गए थे, वो लेट ही आते हैं हमारे भैया, तो दूध भी बॉईल कर रही थी। और आप सबको पता ही है कि मैं गाय का दूध लेती हूँ, ठीक है। तो भैंस का दूध मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया, 2 महीने करीब हो गए मुझको। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छे से चबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब दोपहर का समय है और मैं बनाने के लिए जा रही हूँ प्रोटीन बनाना शेक, ठीक है। यही लंच है मेरा। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी खाई थी जो कि आपको दिखाया था, और मैं ये वाला शुगर फ्री वाला प्रोटीन शेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। विटामिन मिनरल्स भी हैं इसमें, और पिक्रोगार्ड इसका नाम है, वैनिला फ्लेवर इसका, DHA भी है इसमें। और आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि शुगर फ्री है ये।
ये एक्चुअली सासू माँ के लिए लेकर आए थे हम, बट उनको पसंद नहीं आया इसका टेस्ट, वो थोड़ा सा दूध की चोर हैं, तो फिर अब हम ही इसको पीकर ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कल भी पिया था मैंने, ये कल की वीडियो में भी आपको दिखाया था, कल भी यूज़ किया था। एक्चुअली ना देर से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोपहर को ऐसा लंच करने का मन नहीं करता, तो मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने का, तो हम लोग ये प्रोटीन शेक ही बना लेते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। इसमें आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, लैक्टिक एसिड, बेसिलस, सब कुछ है। विटामिन ए, DHA, D3, B1, B2, B6, B12, नियासिनामिक एसिड, विटामिन C, E, कैल्शियम, पैंथोटिनेट, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, सब कुछ है इसमें। तो बहुत बढ़िया लगा था मुझे तो, और फ्लेवर भी अच्छा है इसका। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, कोई भी प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, और ना मिले तो आप सत्तू पाउडर का यूज़ करो, वो सबसे सस्ता और बढ़िया प्रोटीन पाउडर है, देसी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें ये ख़त्म करना है, तो इसलिए से यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भी सत्तू ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो इसे फटाफट से इसमें डाल लेते हैं और बना लेते हैं प्रोटीन पाउडर। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे, वेट गेन कर रहे हो, तो इसमें चीनी ऐड कर लेना, और अगर वेट लॉस कर रहे हो तो इसमें चीनी ऐड मत करना। ठीक है, ऐसे ही बनाना। कुछ ऐसा है ये वाइट कलर का, तो 3 लोगों के लिए डाल रही हूँ, तो इसमें 3 चम्मच ऐड कर दूँगी मैं। ठीक है, दैन थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्सी में पीसेंगे महीन अच्छे से, और फिर मैं इसको पीसने के बाद इस वाले दूध में ऐड कर दूँगी। ये पीस लिया मैंने और इसे इसमें ऐड कर दिया है। यार कितना भी पीसने की कोशिश कर लो ना, 2-4 पीस इसमें केले के रह ही जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा। बर्फ़ ऐड कर देते हैं खूब सारी, मुझे बहुत चिड़ पसंद है ये। तो ये तैयार है हमारा ठंडा ठंडा कूल प्रोटीन बनाना शेक। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से दिन में एक बार प्रोटीन शेक ज़रूर लेना अगर वेट लॉस कर रहे हो तो। शाम का समय हो चुका है, तो सबकी फरमाइश हो रही थी कि कुछ खाना है, तो मैं थोड़े से पापड़ तल रही हूँ, थोड़ी सी चुर्री मुर्री। ठीक है, ये रही, सरसों का तेल गरम कर रही हूँ और बना रही हूँ चाय। चाय के लिए मसाला कूट रही हूँ, काली मिर्च, लौंग और इलायची वाला, और अभी इसमें चाय पत्ती डाल के ही चाय को खदका रही हूँ। चीनी डब डालूँगी अपनी चाय निकालने के बाद। ठीक है, तो चलो शाम का चाय नाश्ता एंजॉय करते हैं। आप लोगों को भी चुर्री मुर्री बहुत ज़्यादा पसंद होंगी ना, हमारे यहाँ पर से चुर्री मुर्री बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं। और क्योंकि दोपहर को हैवी नाश्ता मतलब हैवी खाना नहीं खाया था, तो पतिदेव ने बोला कि कुछ तल दो चाय के साथ, तो इसलिए मैं ये बना रही थी। ठीक है, तो चलो इसे तलते हैं। और हमारे यहाँ पर सबको बहुत पसंद है, बट आपको ये चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है, ऑयली है। हालांकि इसमें कैलोरी कम होती है, बट थोड़ा ही खाना, मैं भी थोड़ा ही खाऊंगी। फिर मैंने ना 2 आलू के पापड़ तले थे, और ये चुर्री मुर्री ना जो भी बची थी वो सब ना मैंने मिक्स करके एक थाली में भर दी हैं। उसमें से काफ़ी सारी चुर्री मुर्री तली थी, और ये सरसों के तेल में ही तलती हूँ मैं हमेशा, आपको मैंने बहुत बार बताया है। उसके बाद चाय नाश्ता किया, फिर टाइम हो रहा था हमारा छत पर जाने का, क्योंकि हमें छिड़काव करना था, टहलना था। तो मैं आ गई हूँ शाम को छत पर टहलने के लिए, और ऑब्वियसली छिड़काव करने के लिए भी ऊपर। और हनू भी आ गया आज मेरे साथ, ये ट्यूशन नहीं गया क्योंकि इसके चोट लग गई थी। सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, तब उसके दवाई लग रही थी, लेकिन ये लगी थी इसके चोट, काफ़ी ज़्यादा दर्द है। अभी दवा मंगाकर तैन इसकी बैंडेज करूँगी। तो हम लोग ऊपर आ गए थे, छिड़काव भी करेंगे और आधे घंटे के करीब टहलेंगे भी। आज बादल नहीं हो रहे कल की तरह से, कल आंधी वगैरह हो रही थी। आरती की आवाज़ आ रही है, मैं भी नीचे से अभी पूजा करके आई हूँ, शाम की संध्या आरती जो है। और अब टहलूँगी आधे घंटे के लिए, और आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। डेली एक्सरसाइज एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पा रही, मैं सुबह सुबह ना गाउन में एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और वो मैं शूट नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता गाउन में एक्सरसाइज वगैरह शूट करना। तो कुछ दिनों से मैं एक्सरसाइज शूट नहीं कर पा रही, बट ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज कर नहीं रही, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ डेली। और मैंने आपको बताया है कि मैं चलते फिरते भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिनों से ना
जब से हनु की छुट्टियां हुई हैं शुरू, तब से एक्चुअली मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, क्योंकि मेरे फ़ोन से ही हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करके टीवी भी चलता है, इसका मोबाइल ही अपना स्कूल का जो हॉलीडे होमवर्क मिला है वो भी कर रहा है। तो अगर गर्मी का वक्त है, अगर मेरे मोबाइल से ज़्यादा हॉटस्पॉट ऑन रहते हैं तो मेरा मोबाइल गर्म होने लगता है और इसका कैमरा ऑफ हो जाता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को शूट नहीं कर पा रही। तो अभी जब तक इसके स्कूल नहीं खुलते तब तक जितना शूट कर पा रही हूँ उतना करूँगी और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। बट एक्चुअली इसी वजह से ना मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचती हूँ कि शूट करूँ, बट फिर देखती हूँ कि अरे मतलब कुछ ना कुछ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो इसी और पहले इसका काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले इसका काम कर लूँ। इसकी छुट्टियाँ तो वैसे भी 15 दिन में ख़त्म होने वाली हैं, दैन फिर अपने हिसाब से शूटिंग करूँगी जो जैसे कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा आपको दिखा सकूँ। और कल पतिदेव मेरे लिए घर के लिए नई चप्पल लेकर आए थे, बहुत अच्छी हैं। मेरी पहली वाली चप्पल जो है वो टूट गई थी, और जो मैं चप्पल पहन रही थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, तो मेरे पंजों में, मेरी एड़ियों में 2 दिन से इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे पैरों का जो नीचे वाला सोल है ना वो बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का, मेरे पंजों की जो स्किन है, तो बहुत जल्दी मैं नंगे पैर नहीं चल सकती, मैं हार्ड चप्पल पहन कर नहीं चल सकती, मैं ज़्यादा देर हील नहीं पहन सकती, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो पतिदेव जो चप्पल लेके आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट हैं, और मतलब मेरा तो दिल आ गया इनके ऊपर। मैं पतिदेव से कह रही थी एक जोड़ी और मुझे एक्स्ट्रा लेके रख देना। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चप्पल, देखो ये वाली चप्पल है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी कल से मैं इनको पहन रही हूँ, बिल्कुल प्योर फॉर्म की है और डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये। आप लोगों से भी कहूँगी कि डेली यूज़ में ना बहुत सॉफ्ट चप्पलों को यूज़ किया करो, जिससे हमारे जो पैर हैं ना उनको दिक्कत ना हो और वो कंफर्टेबल रहें। और आज देखो हनु कर रहा है मेरा काम छिड़काव वाला, और मैं अच्छे से वॉक कर रही हूँ क्योंकि ट्यूशन नहीं गया है आज, मैंने भेजा नहीं इसको, उसके हाथ में जो लग रही थी। ट्यूशन में काफ़ी भीड़ होती है तो बच्चे आपस में चिपक चिपक के बैठते हैं, इसके हाथ में ऑलरेडी लग रही है तो फिर दिक्कत होती, इसीलिए भी नहीं भेजा मैंने इसको। तो कल जाएगा, बाकी जैसे जाता है दोनों टाइम ट्यूशन जाता है, सुबह भी और शाम को भी। कल से कैरी करेंगे वापस रूटीन वही पहले जैसा, और नीचे जाके फिर वही अपने काम करूँगी बहुत सारे। और 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो आप लोगों ने इतना प्यारा सपोर्ट दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग्स का वेट करते हो और मैसेज आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सबके इतना प्यारा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो आधे घंटे करते हैं वॉक, दैन फिर नीचे जाके वही रात का डिनर की तैयारी, देखते हैं कि क्या बनाना है। बर्तन पड़े हैं मेरे, बहुत सारे बर्तन भी मांजने हैं। चलो वॉक के बाद मिलते हैं, ठीक है। मैं जब छत पर आती हूँ ना और थोड़ी देर वॉक करके थक जाती हूँ, तो मैं ना इस तरीके से एक्सरसाइज मतलब छत पर कर सकते हैं। मेरी छत की जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, तो इधर उधर ज़्यादा ना कुछ दिखता नहीं है, तो मैं ऐसी वाली एक्सरसाइज कर लेती हूँ छत पर जो इजीली कर सकती हूँ। ये ज़्यादा उछल कूद वाली एक्सरसाइज तो मैं वैसे भी नहीं करती। तो अभी हनु था तो मैंने इसलिए उससे कहा कि यार थोड़ा सा ना शूट कर ले, जैसे मैं चलते फिरते कैसे एक्सरसाइज करती हूँ। इसके लिए चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, हालाँकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं चलते फिरते कैसे एक्सरसाइज करती हूँ। तो कुछ यही तरीका होता है जो जिससे मैं ना चलते फिरते एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे मैं छत पर आई हूँ, मुझे समय मिला थोड़ा सा ऐसा, मैं एक साथ ना कभी कभी आधे पौन घंटे की एक्सरसाइज नहीं कर पाती। मैं कभी कभी ना ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ पूरे दिन में कि 10 मिनट की अब कर ली, 10 मिनट की दोपहर को कर ली, 10 मिनट की रात को कर ली, जब जैसे मुझे समय मिलता है और जब जैसे मैं फ्री होती हूँ। मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलती हूँ, क्योंकि भाई मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और काम इतने सारे होते हैं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। घर में सब लोग हर वक्त रहते हैं और सबकी डिमांड और फरमाइश इतनी ज़्यादा होती हैं कि मुझ पे समय नहीं होता ऐसे अलग से टाइम निकाल के एक्सरसाइज करने का। बट आप सब लोगों के लिए मैं कभी कभी अलग से भी एक्सरसाइज करके वीडियो को शूट करके रखा था मैंने। और जो चिप्स तले थे ना, उसकी जो ऑयल की प्लेट थी उसमें मैंने आटा घुमा दिया था, मसाला और ऑयल बहुत था उसमें। और अभी मेरे ना ये बर्तन इकट्ठे हैं इतने सारे, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले पराठे सेक दूँ, उसके बाद ये सब और भी बर्तन खाली होंगे, एक साथ बर्तन मांजती हूँ। तो जितने पड़े हैं इतने भी और होने वाले हैं, ये सब पड़े हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, ये सब भी होने वाले हैं। तो पहले खाना बना लेते हैं, दैन उसके बाद फिर एक साथ पूरे बर्तन मांजने हैं। खाना खा लिया है और मांज दिए हैं सारे के सारे बर्तन, अब बस इन्हें इन रैक्स में सेट करना बाकी है। बाकी मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है पूरा, तो ये काम तो ख़त्म हो गया है। अब हम चलेंगे कमरे में, कमरे की मुझे चादर भी बदलनी है। तो रात
रात का जो डिनर था हमारा, मैं एक्चुअली उसको शूट करना भूल गई क्योंकि मैंने खाना लगाया और पतिदेव आ गए और बातों बातों में हम सब लोग खाना खाने के लिए भी बैठ गए। और खाना खाने के बाद याद आया कि आपको तो दिखाया नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पराठा लिया था और गोले की चटनी ली थी, जो मैंने आपको कल दिखाया था ना, वही खाया था मैंने। और जो भिंडी थी उसको प्याज में फ्राई कर लिया था और सौंठ बनाई थी आज, तो वो भी ली थी। तो यही था मेरा रात का जो डिनर था। और अभी चादर बदलनी है रात को सोने से पहले, हनु की ड्रेसिंग करनी है। जो कोनी इसकी टूट गई थी, आज इसकी दवाई मंगाई थी मैंने। बीटाडिन का जो ट्यूब आता है ना, वो यूज़ करती हूँ मैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और हनु के सिर की चम्पी भी करनी है। बहुत सारे काम हैं अभी 10 बज चुके हैं, लेकिन बहुत सारे काम है अभी भी करने के लिए, तो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने वही बीच बीच में चलते फिरते कर ली थी आज, जैसे मैंने आपको दिखाई दी, थोड़ी छत पे, कुछ किचन में, कुछ वॉशिंग मशीन के पास, कुछ कूलर भरते समय, ऐसे मैंने आज एक्सरसाइज की थी। कुछ बेड पे लेट के कर ली, बट शूट नहीं कर पाई, सॉरी। जितनी शूट कर सकती थी उतनी कर ली और उतनी आपको दिखाई भी थी। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं लूँगी रात का वही वेट लॉस चूरन जो मैंने आपको दिखाया था, एंड देन 1 गिलास ठंडा दूध पीकर मैं सो जाऊँगी। उससे पहले जो काम मैंने अभी आपको बताए वो भी करने रह गई है। तो आपको वो क्रीम दिखाती हूँ जो कि कभी भी घाव हो जाता है तो डॉक्टर लगाता है घाव पर। आप किसी भी जर्रा के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो जो ड्रेसिंग करता है ना, वो जो ट्यूब लगाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो ट्यूब, इसे बीटाडिन कहते हैं, ठीक है। और यही ट्यूब होता है जो कि डॉक्टर, जब भी आप कहीं ड्रेसिंग करवाओगे किसी भी डॉक्टर पे, किसी भी जगह पे, तो वो यही ट्यूब लगाकर करता है ड्रेसिंग। रेड कलर की होती है ये, आपने देखी भी होगी बहुत बार। और ऐसा लगता है इस वाली ट्यूब लगाने का जैसे न जाने कितना खून निकल रहा था चोट से, जो कि बंधा हुआ है पट्टी से, तो वो ये दवाई ही होती है। ये एंटी माइक्रोबियल होती है, तो बहुत जल्दी कोई सेप्टिक नहीं होने देती और बहुत जल्दी असर करती है घाव को भरने के लिए। तो अब चलो करते हैं हनु की ड्रेसिंग। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है ये, 88 रुपीज़ लिख रहे हैं इस पर, लेकिन 80 के आसपास ही आई होगी। तो चलो करते हैं काम। कर दी है हनु की ड्रेसिंग घर पर ही इन ज़रूरी चीज़ों से। तो अभी फ़िलहाल ही रात को रिलैक्स होकर सो पाएगा और 1-2 दिन इसकी इसी तरीके से ड्रेसिंग करूँगी जिससे कि ये ठीक हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ड्रेसिंग करा के? दर्द हो रहा है काफ़ी? है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने इसे एक $0 की टैबलेट दे दी थी। वो सूजन भी ठीक करती है और दर्द को भी ठीक करती है। अभी रात को इसे एक और देकर सुलाऊंगी। ये हो गई इन भाई साहब की फाइनल ड्रेसिंग। वो टेप वगैरह जो लगाया था उसके बाद मैंने इस पर पट्टी भी बांध दी है, वरना वो टेप उछल उछल कर भाग रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल इसकी ड्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। दर्द हो रहा है पता है मुझे, भी टैबलेट खिलाती हूँ, रुक जा। रात के ये देखो, रात की बज रहे हैं 10:30 और इनका मन कर रहा है बर्फ़ खाने का। तो बर्फ़ कूट कर लाई हूँ और इसमें 1 चम्मच चीनी और गुलाब शरबत डाला हुआ है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया? मैंने कहा कल दिन में खा लेना, तो उन्होंने कहा नहीं, रात को ही खाना है, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। क्रेविंग्स रात के टाइम की। ये है रात के 12 और मैं कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भिगो रही हूँ रमास। मैंने पहले भी कई वीडियोस में दिखाया है रमास किस तरीके का होता है। राजमा का छोटा फॉर्म होता है और हाई प्रोटीन हाई फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। तो अगर आप शाकाहारी हो तो आपको प्रोटीन चाहिए, तो इन चीज़ों से अच्छे से प्रोटीन ले सकते हो। तो इसे अभी भिगो दूँगी रात में थोड़ा सा खाना सोडा डालकर, और कल सुबह से ब्रेकफास्ट में लेंगे। ब्रेकफास्ट में हमेशा हाई प्रोटीन चीज़ों को इंक्लूड करें अगर वेट लॉस कर रहे हो तो, और जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो।